नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कुदरती आफात, आब हवा की तब्दीली और वसाइल के बेजा इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से किसानों की हिफाजत के लिए नई हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरी साइंसदानों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हिदायत। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के 42वें यौम तासीस पर तकारीब का इनेकाद। यूटी सरकार की तरजीह स्कीम्स की खुद मुख्तारी बहाल करना, अमले की कमी दूर करना और जदीद साजो सामान दस्तयाब करने पर मरकूज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और साबिक वजीर आला मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके 119वीं सालगिरह पर शानदार खराज अकीदत पेश। और वर्ल्ड सॉइल डे के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई प्रोग्रामों का इनेकाद। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ज़रूरी साइंसदानों से कहा है कि वो कुदरती आफात, आब हवा की तब्दीली और वसाइल के बेजा इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से किसानों की हिफाजत के लिए नई हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने ज़राअत के काम में मदद के लिए ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग, मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल पर जोर दिया। सदर जमहूरिया मुर्मू आज भुवनेश्वर में ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के 40वें जलसे तकसीमी असनाद में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने जरखेज मट्टी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल के बंदोबस्त पर तवज्जो मरकूज किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने गुज़श्ता चंद दहाइयों में ज़राअत के शोबे में भारत की खातिर तरक्की का जिक्र किया और कहा कि भारत अब ग़ज़ाई अजनास और ज़रूरी आलात बरामद कर रहा है। सदर जमहूरिया ने भारत की साजगार आब हवा, हुनर याफ्ता अफराद, ज़रखेज़ ज़मीन और जदीद टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत ज़रूरी पैदावार को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए भारत की सलाहियतों को उजागर किया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा ने आज अपना 42वां यौम तासीस मनाया। इस सिलसिले में मुनाकिदा एक तकरीब पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सेहत की वज़ीर सकीना इत्तू और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सतीश शर्मा के अलावा कई मेंबरान कानून साजिया, सेक्रेटरी सेहत इदारे के साबिक सरबराह और तमाम शोबों से वाबस्ता डॉक्टर साहिबान मौजूद थे। अपनी तकरीर में वज़ीर आला ने कहा कि उनकी सरकार की तरजीह स्कीम सोरा की अपनी खुद मुख्तारी बहाल करने, अमले की कमी दूर करने और जदीद साजो सामान दस्तयाब करने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि स्कीम्स ने मुश्किलात, माली तंगी, पुराने साजो सामान और अमले की कमी के बावजूद तवक्कात से बहुत ज्यादा लोगों की खिदमत की है। उमर अब्दुल्ला ने जिला और सब जिला अस्पतालों में नामुनासिब बुनियादी ढांचे के सबब बहुत ज्यादा दबाव से निपटने के लिए स्कीम्स के हुकाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि सरकार इस इदारे की तरक्की यकीनी बनाने और इसे लोगों की खिदमत अच्छी तरीके से जारी रखने को यकीनी बनाने के लिए स्कीम्स के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इससे पहले इंस्टीट्यूट के बानी डायरेक्टर के नागपाल ने इदारे की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि स्कीम्स के मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने इदारे की कारकर्दगी और प्रोग्रामों की तफसील पेश की। तकरीब पर वज़ीर आला ने कई तिब्बी एहलकारों की इज्जत अफजाई भी की। इस मौके पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान की निगरानी में शाया करदा सालाना रिपोर्ट भी वज़ीर आला ने जारी की। मरकजी सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और वज़ीर आज़म के साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल के चेयरपर्सन प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने आज कॉस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप रूटैग 2.0 की एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की। इस 2 रोज़ा सालाना जायजा मीटिंग का एहतमाम मरकजी सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के दफ्तर और कॉस्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुश्तरका तौर पर किया है, ताकि IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, ICAR, NAARM और कॉस्ट कश्मीर की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। रूटैग 2.0 एक कौमी पहल है जिसका मकसद इख्तराई और सस्ती हल के जरिए दिही इलाकों में तकनीकी खला को कम करना है। इख्तितामी तकरीब पर मरकजी सरकार के साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर परवेंद्र मियानी, कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, साइंस और टेक्नोलॉजी JNT के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के दफ्तर के अमले और साइंसदानों नीज रूटैग 2.0 प्रोजेक्टों के सभी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटरों और कॉस्ट कश्मीर के अफसरान मौजूद थे। प्रोफेसर सूद ने दिही भारत में तकनीकी खला को पूरा करने में रूटैग 2.0 के अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने मकामी इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज पर जोर दिया, जबकि कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने दिही इख्तरायत में यूनिवर्सिटी के किरदार को उजागर किया। आज वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कई प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। ज़राअत महकमे की तरफ से पूरे कश्मीर डिवीजन में मट्टी का आलमी दिन मनाया गया। सबसे बड़ा प्रोग्राम एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में मुनाकिद किया गया, जिसका इफ्तिताह महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने किया। उन्होंने मट्टी के आलमी दिन पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज का दिन हमें मट्टी की सेहत को दरपेश मुश्किलात को उजागर करने का मौका फराहम करता है। याद रहे कि वर्ल्ड सॉइल डे हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद मट्टी के तहफ़्फ़ुज़
اور مٹی کے ذرائع کے پائیدار استعمال پر توجہ دینا ہے۔ اس بار اس سال کا موضوع ہے کیئرنگ فار سوائل، میجر، مانیٹر اینڈ مینیج۔ جوائنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ مٹی میں کمی کی وجہ کیمیکلوں اور زمین کے کٹاؤ کا زیادہ استعمال ہے اور اس لیے ہمیں کسانوں میں ایسے معاملات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کو یقینی بنانے پر توجہ دینی ہوگی۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ سسٹر، ڈاکٹر شرما کہاں ملیں گے؟ ویٹ کیجیے، آ جائیں گے۔ پلیز ایک بار ذرا پوچھیں نا کہاں ملیں گے اس وقت۔ سر آپ ادھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں پلیز؟ ایک منٹ میں ذرا ان سے، سسٹر پلیز آپ سر، بتائیے کہاں ملیں گے ڈاکٹر؟ سیٹ سے ایمرجنسی۔ آئی ایم سوری، آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ارے یہ بچہ، ارے کوئی پکڑو اسے، کہاں جا رہا ہے؟ رکو، ارے رکو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سوری ڈاکٹر انکل آپ کو اتنا بھگانے کے لیے، پر میری ممی کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اور یہ لوگ آپ کے پاس آنے ہی نہیں دیتے۔ ڈاکٹر یہ وہ HIV کیس ہے۔ ہاں تو آپ لوگ یہی پہن کے سب لوگ کو ٹھیک کرتے ہو نا، تو میری ممی کو بھی ٹھیک کر دو نا پلیز۔ ڈیلیوری کی تیاری کرو جلدی۔ یونیورسل پریکاشنز پہ بھروسہ کر کے ہر روز ہزاروں ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں لاکھوں مریضوں کا، ان کا بھی جنہیں HIV ہے۔ جب ساتھ ہے سرکشا تو ڈرنا کیسا؟ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ محکمہ جنگلات جموں کشمیر نے شجرکاری کی کوششوں کے لیے ملک میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس بات کی جانکاری پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹس اور فارسٹ فورس کے سربراہ BK سنگھ نے دی ہے۔ آج کلگام دورے کے دوران DD نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جنگلات اور ماحولیات کے تحفظ میں جموں کشمیر کی نمایاں دین کو اجاگر کیا۔ دورے کے دوران موصوف نے آدھے گھنٹوں میں نگر واٹکا پارک کا افتتاح کرنے کے علاوہ ایک پیڑ ماں کے نام کے موضوع کے تحت ایک بڑی شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ اس پہل کا مقصد ماحولیاتی بیداری اور ہریالی میں توسیع کرنے کی محکمے کی کوششوں میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج نسیم باغ حضرت بل سری نگر میں واقع جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے بانی اور سابق وزیر اعلیٰ مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے مزار پر جا کر ان کی 119ویں سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ شیر کشمیر کے نام سے مشہور شیخ محمد عبداللہ کو جموں کشمیر کے لیے ان کی ویژنری قیادت اور جموں کشمیر کے تئیں ان کی گراں قدر خدمات کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ نسیم باغ میں منعقدہ ایک پروقار تقریب پر وزیر اعلیٰ کے ہمراہ نیشنل کانفرنس پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنما تھے، جنہوں نے شیخ محمد عبداللہ کے مزار پر فاتح خوانی کی اور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر بولتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ شیر کشمیر کا ویژن ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے انتھک محنت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور انصاف، مساوات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے اپنی لگن کا اعادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی اس موقع پر اپنے والد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رہنمائی ہمیشہ ہمیں آگے لے جائے گی۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے ایک پریس بیان کے مطابق مرحوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے 119ویں یوم پیدائش پر ان کے مقبرہ واقع نسیم باغ حضرت بل میں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کے علاوہ مختلف سیاسی، سماجی اور دینی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مرحوم لیڈر کے مرقد پر گلباری اور فاتح خوانی کی گئی۔ اجتماعی فاتح خوانی میں پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال، اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر، وزیر اعلیٰ کے صلاحکار ناصر اسلم وانی، وزراء سکینہ اتو اور جاوید احمد ڈار اور کئی زعماء نے شرکت کی۔ اس سے قبل پارٹی لیڈران نے مرحوم شیخ محمد عبداللہ کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لوگوں کو چکداری، بیگاری اور سود خوری سے نجات دلانے کے لیے مرحوم لیڈر کی عظیم قربانیوں کو اجاگر کیا۔ ادھر شیر کشمیر بھون جموں، پیر پنچال، چناب، لیہ، کرگل اور یوٹی کے دیگر صدر اور تحصیل مقامات پر بھی مرحوم شیخ محمد عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔
अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशिर रबिस्तान ने सरन अनंतनाग में आज नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। इस कॉम्प्लेक्स की बदौलत जुडिशल खिदमात में बेहतरी और इंसाफ की तेज तर फराहमी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। यह जम्मू कश्मीर में कानून के बुनियादी ढांचे में इजाफा करने की जानिब एक अहम कदम भी है। संग बुनियाद रखने की रस्म पर इंतजामी जज विनोद चटर्जी कौल और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट व सेशनल जज ताहिर खुर्शीद के अलावा कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू जाकर वहां किश्तवाड़ सड़क हादसे में जख्मी हुए अफराद की इयादत की। उन्होंने अस्पताल हुक्काम को हिदायत दी कि वो जख्मियों को बेहतर मुमकिन इलाज फराहम करें। नायब वज़ीर आला ने जख्मी से भी बातचीत की और उन्हें बेहतर मुमकिन तिब्बी निगहदाश्त फराहम करने का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि किश्तवाड़ जिले के डांगडूर डैम के मकाम पर कल एक सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 13 दीगर जख्मी हुए थे। एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खैपोरा में नए तामीर करदा ऑडिटोरियम ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस ब्लॉक पर 1 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत आई है। इफ्तिताही रस्म पर इंतजामिया के कुछ अफसरान भी मौजूद थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जम्मू कश्मीर शाख के एहतमाम से आज गवर्नमेंट एसपी कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में इंटरनेशनल वॉलंटरी डे से मुतालिक एक रोज़ा तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें कॉलेज के तलबा और फैकल्टी मेंबरों के अलावा रेड क्रॉस के अमले और रजाकारों ने शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फारूक अहमद बी ने तकरीब पर मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। तकरीब पर IRCS J&K के एजाजी खजानची GA कुरैशी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अमन तरक्की कौम के 3 रजाकारों की बेलौस खिदमत पर रोशनी डाली। तकरीब पर कॉलेज के कई चुनिंदा तलबा और फैकल्टी मेंबरों ने भी तकरीर किया और कुछ में शुरका में असनाद भी तकसीम की गई। CRPF की 23वीं बटालियन ने आज अपने स्वीक एक्शन प्रोग्राम के तहत पत्थर मस्जिद श्रीनगर में एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। इस तिबी कैंप का मकसद मकामी लोगों तक पहुंचकर उनके दिलों को जीतना था। इस मेडिकल कैंप में CRPF डॉक्टरों के अलावा बाद सिविल डॉक्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद का मुफ्त इलाज मुआवजा किया और जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की। इस मेडिकल कैंप की निगरानी 23वीं बटालियन CRPF के कमांडेंट P खरमजाई कर रहे थे। सेव यूथ सेव फ्यूचर नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने पूरे कश्मीर में अपने इख्तराई इकदाम के जरिए तकरीबन 1,60,000 नौजवानों को कंप्यूटर तालीम, कुकिंग, टेलरिंग और मॉडर्न एजुकेशन के जरिए बाइख्तियार बनाने का बेड़ा उठाया है। इस पहल का बेड़ा वजाहत फारूक भट्ट ने उठाया है, जो श्री बारामूला से ताल्लुक रखते हैं और एक समाजी कारकुन हैं। उन्होंने 2017 में मज़कूरा NGO का क़याम अमल में लाया है और वो इसके बानी और चेयरमैन हैं। सेव यूथ सेव फ्यूचर ने कश्मीर के नौजवान को दरपेश चैलेंजों को दूर करने का तहिया कर रखा है। गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज पुलवामा ने वर्ल्ड एड्स डे की मुनासिबत से एक सेमिनार मुनाकिद किया, जिसका मकसद HIV एड्स के बारे में बेदारी पैदा करना और सेहतमंद जिंदगी गुजारने को फरोग देना था। इस मौके पर एक रेड रन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज के तालिब इल्मों और फैकल्टी मेंबरान ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। यह सेमिनार J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी श्रीनगर के असिस्टेंट डायरेक्टर सबिया की सरपरस्ती में मुनाकिद किया गया। सेमिनार के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल खालिद हसन ने HIV एड्स के बारे में बेदारी पैदा करने में लोगों की शमूलियत की अहमियत पर रोशनी डाली। हिफाजती अमले ने काजीगुंड के लवर मंडा इलाके में मिलिटेंटों के 2 मुआविनीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलों समेत हथियार और गोली बारूद बरामद किया है। एक पुलिस एहलकार ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तारी लवर मंडा के नजदीक गुलाबबाग इलाके में एक नौका चेकिंग के दौरान अमल में लाई गई है। कुलगाम पुलिस ने अपने स्वीक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला पुलिस लाइन्स कुलगाम में पुलिस शहदा के अफराद खाना के आज एक तकरीब पर इज्जत अफजाई की। तकरीब पर DSP DR कुलगाम ने हाजरीन से खिताब करते हुए उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की खिदमत में अपनी जानें निछावर की हैं। तकरीब के आखिर में पुलिस शहीदों के अहल खाना में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD 15 जनवरी 2025 को अपनी 150वीं सदसाला तकरीबत मनाने के एक हिस्से के तौर पर नेशनल मीटियोरोलॉजिकल ओलंपियाड का इनेकाद कर रहा है। ये मुकाबला रियासती सतह पर रवा माह की 14 और 15 तारीख जबकि कौमी सतह पर 14 जनवरी को मुनाकिद किया जाएगा। इस बात की जानकारी श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए दी। तो एक क्विज कंपटीशन स्टेट लेवल पे होगा और उसके बाद जो है नेशनल लेवल पे होगा। स्टेट लेवल में 8th, 9th, 11th के स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है 1 दिसंबर से और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है 10 तक है। फिर 14, 15 को जो है एग्ज़ाम्स होंगे
اور پھر اسٹیٹ لیول پہ جو فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ونرز ہوں گے ان کو پھر نیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔